तो तुम लोगों में से कई लोगों ने मुझे कहा था कि वैविक कर्व में कईयों को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो असाइन स्कीम वाले में तो उसका एक वीडियो फंडामेंटल में अपलोड कर दे रहा हूँ। और स्पेसिफिकली अगर तुम लोग को प्रॉब्लम है तो तुम लोग, अब मैंने कहा था कि जूम सेशन में भी आके तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो बात यह है कि आज हम जो देखेंगे वो है वैविक कर्व। वैविक कर्व का मतलब होता है कि कब एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज करता है। मुझे केवल साइन चाहिए, मुझे एक्सप्रेशन का वैल्यू नहीं चाहिए रे, इस चीज़ को याद रखना। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि x-2 पॉजिटिव कब होता है तो तुम बोलोगे x2 से बड़ा है। इसी को अगर मैं नंबर लाइन में बोलूं तो -∞ से ∞ 2, तो x-2 क्या इस वाले में पॉजिटिव है, इस वाले में नेगेटिव है, नहीं क्या। तो मुझे पॉजिटिव मतलब ये पोर्शन चाहिए। मैं तुमसे पूछूं कि 4 - x पॉजिटिव कब होता है, तब तुम क्या करोगे? तब फिर से वही चीज़ करोगे, -∞ और एक वैल्यू 4 आ जाएगा। तो क्या 4 - x पॉजिटिव कब होता है? जब x 4 से छोटा है। तो ये वाले पोर्शन में ये पॉजिटिव है, ये वाले पोर्शन में ये नेगेटिव है। तो अब मैं ये दोनों को मिला देता हूं कि x-2 इंटू 4 - x पॉजिटिव कब होता है, मुझे अब ये चाहिए। तो अब इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे ना कि देखो, हम जानते हैं कि ये अपना साइन कहाँ पे चेंज करेगा। ये अपना चेंजेस साइन एट x = 2। ये कहाँ चेंज करेगा? चेंजेस साइन एट x = 4। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है कहाँ कहाँ चेंज करेगा? दे चेंजेस साइन एट कहाँ पे? x = 2 और क्या x = 4। तो इसलिए क्या करूंगा कि मैं -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, एक बार ये समझ में आया? -∞ से लेके इन्फिनिटी तक मेरे पास मैं नंबर लाइन में प्लॉट कर लूंगा। तो फंक्शन जब इस दो पॉइंट को क्रॉस करेगा तभी अपना साइन चेंज करता है। तो फिर बात क्या है कि मगर साइन चेंज तो करेगा, मगर कब साइन क्या है, मतलब कहाँ पे क्या साइन है, मुझे अब ये चाहिए। तो देखो, एक तरीका तो बेसिक है कि तुम हर जगह में ये फंक्शन का वैल्यू ले लो, f(x) = क्या x-2 और क्या 4 - x, और हर एक इंटरवल में इसका वैल्यू, जैसे 4 से बड़े में कोई भी एक नंबर, वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे f(5) में देखो क्या हो रहा है, तो 5 - 2 पॉजिटिव, 4 - 5 नेगेटिव। तो अल्टीमेटली क्या मिला? नेगेटिव। तो ये क्या हुआ बोलो? नेगेटिव। 2 से 4 में क्या हो रहा है? 2 से 4 के बीच में जब तुम देखोगे कोई भी एक वैल्यू सोचो, f(3) में सोचो क्या हो रहा है? 3 - 2 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव। तो क्या मिला बोलो? पॉजिटिव। और यहां पे कोई भी एक वैल्यू देखो, क्योंकि साइन तो वो केवल जब 2 को क्रॉस करेगा तभी चेंज करेगा, वरना तो वो साइन चेंज कर नहीं रहा है। तो f(0) में देख लेते हैं। तो 0 - 2 नेगेटिव, 4 - 0 पॉजिटिव। तो क्या आया? नेगेटिव। मतलब ये f(x) का साइन है रे, हाँ, कि फंक्शन x इस वाले इंटरवल में मुझे मालूम है कि x-2 इंटू 4 - x जो होगा वो नेगेटिव होगा। इस वाले इंटरवल में मुझे मालूम है मेरा f(x) जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस वाले में f(x) नेगेटिव है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या फंक्शन पॉजिटिव कब होगा। तो पॉजिटिव कहां से कहां तक है? 2 से लेके 4 तक। देखो, इक्वल टू नहीं है तो रूट का तो वैल्यू वो लेगा नहीं, क्योंकि f(2) का वैल्यू निकाल के देखो क्या मिला? 0। मगर यहां पे देखो इक्वल टू एब्सेंट है, तो इसलिए 2 भी नहीं लेगा और 4 भी नहीं लेगा। तो इसलिए जब तुम आंसर लिखोगे तो आंसर हो जाएगा 2 से लेके 4 तक। तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं हुआ। ये हुआ क्यों? अरे हमें मालूम है क्या कि हम जानते हैं कि -∞ से 2 में x-2 भी नेगेटिव है, और -∞ से 2 तो यहां पे कहीं पे आएगा ना, 2 तो यहां पे कहीं पे होगा। तो -∞ से 2 में ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव। मैं जैसे मैं 2 को क्रॉस करूंगा x-2 अपना साइन चेंज करेगा। अगर x-2 अपना साइन चेंज करेगा तो क्या होगा? जैसे x-2 अपना साइन चेंज करेगा ये पूरे फंक्शन का साइन चेंज करवा देगा। अब जैसे मैं 4 को क्रॉस करूंगा, 4 - x अपना साइन चेंज करेगा। तो केवल ये अकेले थोड़ा साइन चेंज करेगा, ये अगर साइन चेंज करेगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जब जब हम रूट को क्रॉस कर रहे हैं तो वो साइन चेंज कर रहा है। और एक चीज ध्यान से देखो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखो इस चीज में मैं ना धीरे धीरे तुम देखोगे कि कुछ चीजें मैं बताऊंगा कि कभी साइन चेंज नहीं भी होता है, तो अभी वहां पे मत सोचो। हाँ, हो सकता है कि तुम लोग जानते हो, मगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि
जो बंदा वीडियो देख रहा है वो कुछ भी नहीं जानता, तो मैं अभी तक जहां तक बोल रहा हूं वहीं तक समझो और धीरे धीरे चीजों को और मैं थ्योरी को डेवलप करते हुए जाऊंगा। तो हमने देखा क्या हो रहा है, एक साइन नेगेटिव आ गया, उसके बाद चीजें अल्टरनेट होते जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अब इतना महाभारत नहीं करके हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अब करेंगे। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं x माइनस 5, 6 माइनस x माइनस 7 मुझे लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, क्या करूंगा? तो मैं सबसे पहले नंबर लाइन में प्लॉट करूंगा कि रूट्स क्या क्या हैं। क्या क्या रूट्स हैं? एक 5 है, एक 6 है, एक 7 है। लीडिंग कोफिशिएंट, सॉरी लीडिंग ऑप्शन तो अभी तक बताया नहीं है, तो ठीक है, किसी एक जगह वैल्यू देख लो, f ऑफ 10 का वैल्यू देखो क्या हुआ। 10 माइनस 5 पॉजिटिव, 6 माइनस 10 नेगेटिव, 10 माइनस 7 पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली क्या आया? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, तो ये क्या? हाँ पॉजिटिव। तो ये क्या? नेगेटिव। तो ये क्या? पॉजिटिव। क्या है? लेस देन इक्वल टू। तो इसका मतलब इक्वल टू का मतलब क्या? रूट्स हो सकता है, नहीं क्या? फंक्शन तुम f ऑफ 5 ले सकते हो क्योंकि f ऑफ 5 का वैल्यू 0 है और ये इक्वल टू है। मुझे लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो कौन सा पोर्शन चाहिए मेरे लिए? ये पोर्शन और ये पोर्शन है। तो x कहां से कहां तक होगा? क्लोज इंटरवल 5 से लेके 6, क्योंकि ये पॉसिबल है यूनियन क्लोज इंटरवल 7 से इंफिनिटी तक। लिखना है तो लिख लो। अब और एक चीज मुझे बताना है, ये साइन को अब हम डायरेक्टली निकालेंगे। देखो कैसे, क्योंकि जब बड़ा एक्सप्रेशन होता है तो ऐसा वैल्यू डाल के निकाला जा सकता है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल रूल है जो बाद में यही लगेगा जब एक्सपोनेंशियल और बाकी सब रहते हैं। मगर अगर केवल पॉलिनोमियल हो, ओनली पॉलिनोमियल में मैं कह रहा हूं, अगर पॉलिनोमियल तुम्हें केवल दिख रहा है तो तुम एक लीडिंग कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट लगा के यहां पे साइन लगा सकते हो। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है कि इंफिनिटी में फंक्शन क्या साइन लेगा, और वो डायरेक्टली हम इंडिविजुअल टर्म के साइन को देख के पता कर सकते हैं। यहां पे लीडिंग टर्म का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री टर्म, तो इस ब्रैकेट का ये लीडिंग टर्म है, लीडिंग टर्म। और इस लीडिंग टर्म का साइन क्या है? आगे पॉजिटिव साइन है। इसका लीडिंग टर्म हाईएस्ट पावर x है, तो इसका साइन क्या आया? लीडिंग टर्म नेगेटिव। इसका लीडिंग टर्म x है, तो आगे का साइन क्या आया? पॉजिटिव। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जब तुम ब्रेक करोगे तो तुम्हें एक्स क्यूब मिलेगा, तो इसका लीडिंग टर्म एक्स क्यूब होगा, नहीं क्या? क्योंकि x 3 बार आ रहा है। और एक्स क्यूब का साइन क्या होगा? तो ब्रेक करके क्यों देखोगे, अल्टीमेटली क्या हो रहा है? यही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हैंस क्योंकि एक नेगेटिव है, इसलिए हम डायरेक्टली कहेंगे कि इसका जो लीडिंग टर्म है इस पूरे एक्सप्रेशन का, वो नेगेटिव है। और हर समय देखो लीडिंग टर्म यहां पे डालोगे और उसके बाद अल्टरनेट कर दोगे। चलो और एक बात बताता हूं, x माइनस 10, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मुझे बोलो रूट्स क्या क्या है। इसका रूट्स क्या होगा? x इक्वल टू 10। इसका रूट्स, इसका तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो क्या आएगा? 3 और क्या? -3। इसका रूट्स 2 और क्या? -2। तो क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में रूट्स क्या क्या मिले? -2, -3, 2, 3 और 10। अब लीडिंग कोएफिशिएंट बोलो क्या है? अब लीडिंग कोएफिशिएंट देखने के लिए देखो, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट x है, तो क्या साइन आया? प्लस। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के आगे का साइन क्या है? नेगेटिव। तो इसमें लीडिंग टर्म क्या है? सेकंड थर्ड वाले में हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स स्क्वायर, उसके आगे क्या साइन है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मिला के अल्टीमेटली जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो हेंस ये लीडिंग टर्म यहां पे गिरेगा, तो ये क्या है? प्लस। इक्वल टू है मतलब रूट्स ले सकता है, तो ये क्या हुआ? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू। तो x कहां से कहां तक बोलोगे? -∞ to -2 यूनियन क्लोज बाय करें,
-3 to 2 यूनियन 3 to 10 लिखना है तो लिख लो। अब सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 3x -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मुझे लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो इससे अगर मैं ब्रेक करूं तो इसका रूट्स निकलेगा मेरे पास x -3 x -4 इंटू एक्स प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर, ये ब्रेकआउट नहीं होगा, नहीं क्या। तो जब तुम रूट्स निकालोगे तो इसका रूट्स निकला x इक्वल टू 4, इसका रूट निकला क्या x इक्वल टू -1, इसका रूट जब तुम निकालोगे तो ये -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये तो एक, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। तो x इक्वल टू क्या, -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 - 4/2। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो मतलब नो रियल रूट्स, तो इसका कोई रूट्स नहीं है। तो ठीक है, तो रूट्स नहीं है तो दैट डजंट मीन कि सम गड़बड़ है, नहीं है तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे। -∞ से इन्फिनिटी तक रूट्स क्या क्या मिला, 2 रूट्स मिला, एक -1 मिला और एक क्या रूट्स मिला, बोलो 4। लीडिंग ऑप्शन का खेला यहीं पे देख सकते हो, या जहां पे कर रहे हो उसमें देखना ज़्यादा अच्छा है। इसका लीडिंग ऑप्शन क्या है, प्लस, इसका लीडिंग ऑप्शन क्या है, एक्स के आगे क्या साइन है, प्लस, एक्स स्क्वायर के आगे क्या साइन है, प्लस। तो प्लस 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 मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये वाला क्या आएगा, माइनस, ये वाला क्या, प्लस। इक्वल टू है तो एन पॉइंट्स हो सकता है, चाहिए क्या, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक बोलो, -1 से लेके 4 तक लिखना है तो लिख लो। एक्स -1 एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। तो देखो इसका रूट तो डायरेक्टली निकल जा रहा है कि एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 को तुम लिख सकते हो x -2 और क्या, x -3। तो इसके 2 रूट्स निकलेंगे, 2 और क्या 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं है, तो इसका रूट ऐसा थोड़ी ना है कि विविक कर्व में हर समय जरूरी थोड़ी ना है कि रूट्स तुम्हारा हर समय इंटीग्रल हो, इरेशनल नंबर भी रूट हो सकता है। तो इसलिए x का जो वैल्यू होगा अगर तुम लिखोगे तो 1 ± 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू 1 ± √5/2। तो इसके 2 रूट्स होंगे, एक होगा 1 - √5/2 जो नेगेटिव है और एक 1 + √5/2। अब ये प्रॉब्लम है कि ये जैसे 2 है तो 1 + √5 क्या 2 से बड़ा है या छोटा है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के देख लो। 1 + √5 2 पॉइंट समथिंग होता है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, तो 3.3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के आसपास होगा। तो इसलिए जब मैं नंबर लाइन में ड्रॉ करूंगा तो सबसे छोटा रूट, क्योंकि ये नेगेटिव है तो सबसे छोटा रूट 1 - √5/2, उससे बड़ा रूट 1 + √5/2, उससे बड़ा रूट अब यहां से आएगा 2 और फिर क्या 3। लीडिंग कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के आगे क्या साइन है, पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर के क्या साइन है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के क्या आ जाएगा बोलो, प्लस। तो अगर ये प्लस तो ये क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है मतलब एन पॉइंट लेगा। तो क्या क्या पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो x कहाँ से कहाँ तक बोलोगे, -∞ से 1 - √5/2 यूनियन कहाँ से कहाँ तक, फिर 1 + √5/2 से लेके 2 तक, यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 3 से इन्फिनिटी तक लिखना है तो लिख लो। अब एक इवन पावर है, हाँ, तो इवन पावर होने से क्या होता है मुझे ये देखना है। तो देखो, तो इसलिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि रूट्स को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। -∞ से इन्फिनिटी, रूट्स का क्या मिलेगा, 2 3 और क्या 4, और f(x) को ले रहा हूं x - 3 का होल स्क्वायर, 4 - x और x - 2। तो एज यूजुअल होल स्क्वायर होने के कारण सबसे पहले जैसे हमने सीखा था वैसे ही सीखते हैं। 4 से बड़ा कोई भी एक नंबर लेता हूं, f(5) क्या आएगा, 5 - 3 पॉजिटिव, 4 - 5 नेगेटिव, x - 2, 5 - 2 पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली क्या आया बोलो, नेगेटिव। f(3 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू बोलो, 3.5, 3.5 - 3 का होल स्क्वायर पॉजिटिव, 4 - 3.5 पॉजिटिव, 3.5 - 2 पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली क्या मिला, पॉजिटिव। f(2 से लेके 3 के बीच, 2 से 3 के बीच 2.5, तो आप बोलो
2.5 माइनस 3 नेगेटिव का होल स्क्वायर रे, 4 माइनस 2.5 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव। नेगेटिव का जब इवन पावर करोगे तब तो ये पॉजिटिव बन जाएगा नहीं क्या, तो सब तो पॉजिटिव ही बन गया, तो हेंस क्या मिला बोलो, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव मिला। और एफ ऑफ 2 से छोटे में 0 में डाल के देख लो, 0 माइनस 3 नेगेटिव मगर होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव, 4 माइनस 0 पॉजिटिव, 0 माइनस 2 नेगेटिव तो नेगेटिव माइनस। तो हमने देखो क्या देखा, अल्टरनेट नहीं हो रहा है, नेगेटिव 4 पॉजिटिव, मगर जब उसने 3 को क्रॉस किया तो साइन चेंज नहीं किया। रीजन है 3 का पावर देखो क्या है, इवन। तो 3 का पावर इवन होने के कारण ये एक्सप्रेशन कभी भी अपना साइन चेंज नहीं करेगा। स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब मैं x को 3 को देखो क्या हो रहा है, जब x 4 को क्रॉस कर रहा है तो ये एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज कर रहा है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन ने साइन चेंज किया, पूरा एक्सप्रेशन का साइन चेंज हुआ। अब मैं जब 3 को क्रॉस कर रहा हूं तो क्योंकि ये एक्सप्रेशन साइन चेंज नहीं कर रहा है, यही वो एक्सप्रेशन था जिसे साइन चेंज करना था, तो इसलिए पूरा जो फंक्शन है उसका साइन चेंज नहीं हुआ। मतलब अगर हम उस रूट को क्रॉस करें, उस रूट्स को क्रॉस करें which occurs even number of times, तब हम कहेंगे कि वो अपना साइन चेंज नहीं करेगा। इसलिए हमारा अब क्या करेंगे ना, हम एक तरीका है, हम ई लिख देंगे, ओ नहीं लिखेंगे। और ई का मतलब है 3 इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया, 2 बार आया है। इक्वल टू है तो ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। लेस देन इक्वल टू तो क्या होगा बोलो, नेगेटिव। हाँ ये आया, वेरी गुड। और ये आया, तो आंसर क्या आया बोलोगे, आंसर तुम्हारे पास होगा -∞ से लेके 2 यूनियन क्या 4 से इन्फिनिटी। बोर्ड में ध्यान दो, ये इक्वल टू है, मतलब अगर मैं इसमें फंक्शन में देखो, अगर मैं f(3) का वैल्यू लिख रहा हूं तो क्या आ रहा है, 3 - 3 0। और ध्यान से देखो ये इक्वल टू है, मतलब ये अलाउड है, इसलिए तो मैं इसे मोटा डॉट में दे रहा हूं। तो ये अलाउड है मगर ये इस इंटरवल में नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा, यूनियन 3 लिखना है तो लिख लो। तो इसीलिए तुम्हें वो कभी कभी ना जब इवन वाला होता है और इक्वल टू जब रहता है तो ये इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड वाले को जरा ध्यान से देखना होगा कि वो डॉट इंक्लूडेड है या इंक्लूडेड नहीं है। तुम बोलोगे सर 2 और 4 में तो क्लोज इंटरवल है, तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लिखना है तो लिख लो।